बार मजहबी पेशवाओं से सुना कि नहीं, उनका हुसैन को जल्दी शहीद करो, जुमा जा रहा है। कैसे पक्के नमाजी है, कितने बेईमान किस्म ने नमाजी है, कितने काफिर किस्म ने मुसलमान है। शरह अकायद ने लिखा है, जिसने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया वो काफिर है, जिसने शहादत में मदद की वो काफिर है, जो शहादत पर खुश हुआ वो काफिर है। अल्फाज समझ में ना आए तो आपकी मर्जी रही। कहा इमाम अहमद खंबल ने लानत शख्सी की है, नाम लेके लानत की है यजीद पर। तो लानत शख्सी जब तक कुफर पर उसकी मौत का पता ना हो उस वक्त तक लानत शख्सी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आगे अल्लामा तफ्तानी खुल गया, उनका अल्लामा तफ्तानी खुल के कहता है जो कातिल हुसैन है वो काफिर है, और तुम्हें उन्हें मौत के वक्त का हाल क्या मालूम है। उनका जिन्होंने हुसैन पर तलवार उठाई है उनको कलमे की तौफीक कहाँ हुई होगी। लोग उसको जन्नती कहने के पीछे फिर रहे हैं। अल्लामा हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि जनाब आप यजीद को काफिर कहते हैं। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तो खामोश रहे। मैं कहा तो नहीं पता क्यों खामोश, मैं उन्होंने मुकल्लद माँ पता है। मैंने कहा वो क्यों खामोश रहे। कुफर दी भी एक हद होती है, ईमान दी भी एक हद होती है। वो कुफर और ईमान दियाँ दो सरदा पार कर गया सी, इस बात है इमाम अबू हनीफा चुप रहे। मैं आखा के मां से आखदा जी यजीद काफिर जरा अबू जेहल भी काफिर मत आखो। अबू जेहल ने जितनी चोटा मारिया सरकार ने बदन पर मारिया, यजीद ने जी मारिया सरकार ने दिल पर मारिया। बदन में चोटा मारने वाला काफिर है। इल्म के तराजू पर तोलो इस बात को। आपकी शामी मौलाना, आप इल्मी घराने के साहबजादे हैं। मौलाना आप भी बड़े फाजिल आदमी हैं। मौला मुफ्ती सैफुद्दीन साहब ने आपसे किताबें पढ़ी है ना, मौलाना बरी वाले बड़े फाजिल आदमी हैं। हमारी शामी ने लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के नालेने पाक का तस्मा टूट गया हो, उस टूटे हुए तस्मे की बेअदबी करे तो काफिर है। नालेन है, उसका तस्मा है, पुराने होने की वजह से टूट गया है, उस टूटे हुए तस्मे की बेअदबी करे तो काफिर है। मैं पूछता हूँ अगर जूते के तस्मे की बेअदबी करे तो काफिर है, दोषे रसूल के शाहसवार की बेअदबी करे तो फिर वो इमाम जलालुद्दीन सय्यूती आपकी तारीखुल खुलफा जंगे हर्रा का चैप्टर सन 61 में तो करबलाशी वाला वाक़या पेश है, सन 63 में ये जंगे हर्रा पेश आया। उसमें क्या हुआ, यजीद ने एक आर्मी भेजी, कहा कि तुम एक हफ्ता तक तुम्हारे लिए मदीना तय्यबा मुबाह है। बाद में 3 दिन रखे, बस एक लम्हे के लिए भी कहे वहाँ की बेहुरमती करना जायज़ है, वो काफिर है। जिस हुर्मत का ताल्लुक सरकार की जात के साथ है उसकी बेहुरमती करना ये काफिर का काम है। तो 1000 नौजवान कमारी बच्चियों के साथ बदकारी की, 1000 की 1000 प्रेग्नेंट हुई। मुद्दत मुअय्यना के बाद 1000 बच्चे नाजायज़ पैदा हुए। मदीना तय्यबा में यजीद ने उनको ये इबादत मुहैया की, इसकी इजाज़त उसने दी। सरकार ने फरमाया मन अखाफ़ आलल मदीनते अखाफ़हुल्लाह लानतुल्लाह अलैहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। जो आदमी आले मदीना को डराए, अल्लाह उसको डराए, उस पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, तमाम इंसानों की भी लानत है। पता है उसके लिए क्या फरेब खड़ा इन्होंने। अर्ज करूँ आपकी तबीयत हाजिर हो तो बात करूँ। हाँ, वो ये कहते हैं कि सरकार ने फरमाया कि मैं जिसको लानत करूं, मैंने रब से दुआ मांगी अल्लाह करीम उसको रहमत से बदल दे। जिस पर मैंने लानत की है वो रहमत में बदल गई है। ये फैब्रिकेट हुई है ये हदीस यजीदियों की तरफ से।
वगरना मैं पूछता हूँ, जो सरकार ने फरमाया कि मन सब्बा असहाबी लानतुल्लाह अलैहि वल मलाइकते वन नास अजमईन, जो मेरे सहाबी को गाली दे उस पर खुदा की भी लानत है, उसके रसूल की भी लानत है, फरिश्तों की भी और तमाम इंसानों की भी लानत है। अगर सरकार की लानतें रहमत में बदल जाती हैं तो इसका मतलब सहाबा को खूब गाली देनी चाहिए ताकि वो लानतें जितनी बरसी और रहमत में बदल जाए। ये कैसा धोखा है जो कौम और मिल्लत से करते हो। सहाबी को गाली देना बेईमान का काम है, बदबख्त का काम है। आले मदीना को सताना और मुबाह समझना और मस्जिद नबी की बेहुरमती को जायज़ समझना, उस पर तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा है, सयूती ने लिखा है, इब्न हजर मक्की ने लिखा है सवाए बोर के अंदर कि जंगल के दरिंदों ने आकर के सरकार के मिंबर पर पेशाब किया, मस्जिद नबी में घोड़े बांधे गए। अर्ज़ सईद बिन मुअल्ला कहते मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाकर इतना ऐसा अंधेर मचा कि सूरज कई दिनों तक नज़र नहीं आया, न सूरज के चढ़ने का वक्त पता चले, न उतरने का वक्त पता चले, न ज़ोर और असर का पता चले। पर मैं पाँचों वक्तों की नमाज़ें मस्जिद नबी में पढ़ता रहा। किस तरह पढ़ता रहा? जाकर के सरकार की कब्र शरीफ के पास हाज़िरी देता रहा। अज़ान में से आवाज़ आती रही, अज़ान की भी, इकामत की भी और जमात की भी, तो मैं उस जगह खड़े होकर मैं भी वक्त पर नमाज़ पढ़ता था। यानी कब्र शरीफ की अज़ान और इकामत के ज़रिए से वक्त का पता चलता था। और वो ग़ज़ब इलाही की वजह से पूरी फ़ज़ा बदल गई और उसमें इतनी बेहुरमती की कि 700 अफराद शहीद हुए, जिनमें अक्सरियत सहाबा की थी। इतने सहाबा के कत्ल आम को वबा करार दे, मदीना तैयबा की कवारियों की इस्मत को लुटाए। फिर यही बात अभी ख़त्म नहीं होने पाई थी कि सन 64 में उसने मक्के शरीफ पर हमला करा दिया। काबा शरीफ को गिराने के लिए उसने मंजनीक नस्ब की और पथराव किया, और वो सींग मुबारक जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बतौर तबर्रुक के वहाँ टके हुए थे उनको जलाया, काबे शरीफ के पर्दे जलाए, काबे की इमारत गिराई और काबे शरीफ के गिरदा गिर्द लाशों के ढेर लग गए। ये सारे काम यजीद ने किए, इसके बावजूद भी वो मुसलमान है, तो फिर वो तुम्हारे साथ